साथियों, यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे यूडाइज प्लस का ड्रॉप बॉक्स में छात्र हैं। इन छात्रों को हमने अपनी शाला से टीसी देकर बाहर कर दिया है, लेकिन अभी तक इन छात्रों को किसी भी विद्यालय द्वारा इंपोर्ट नहीं किया गया है, क्योंकि छात्रों को उनके पीएन और जन्मतिथि से इंपोर्ट किया जाना है। लेकिन कई विद्यालयों द्वारा आज भी छात्रों को इंपोर्ट नहीं किया गया है, या उन्हें फॉर्म S02 से डायरेक्ट अपने यूडाइज प्लस में ऐड करवा दिया गया है। और यह छात्र पीएन के साथ हमारे ड्रॉप बॉक्स में भी मौजूद हैं। क्योंकि ड्रॉप बॉक्स को खाली किया जाना है, ड्रॉप बॉक्स को शून्य किया जाना है, तो हम देखेंगे किस प्रकार से ड्रॉप बॉक्स को शून्य कर सकते हैं। इसके लिए हमें स्टूडेंट का ड्रॉप बॉक्स स्टेटस चेंज करना होगा या अपडेट करना होगा। यहाँ हम देख रहे हैं ड्रॉप बॉक्स में बेसिक डिटेल है, जिसमें छात्र का नाम और जन्मतिथि है, स्टूडेंट का पीएन दिया गया है, स्टूडेंट की क्लास है, पेरेंट डिटेल है, करंट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस दिया गया है, और अपडेट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस का अगला कॉलम है, और अंत में एक्शन है। तो हमें ड्रॉप बॉक्स से छात्र को हटाने के लिए उनका स्टेटस अपडेट करना होगा। छात्र की स्थिति का हम पता करेंगे क्या है, क्या यह छात्र किसी विद्यालय में दर्ज हो चुका है और इसे फॉर्म S02 से उनके विद्यालय में ऐड करवा लिया गया है। चूँकि यह छात्र सत्र समाप्त होने को है, फिर भी यह छात्र ड्रॉप बॉक्स में शो हो रहे हैं, तो इन छात्रों को फॉर्म S02 द्वारा किसी विद्यालय में दर्ज कर लिया गया है। या स्थिति एक और होती है, छात्र टीसी लेकर चला गया है, लेकिन किसी विद्यालय में उसने एडमिशन नहीं लिया है। तो हम किस प्रकार से ड्रॉप बॉक्स से छात्र को हटाएंगे, यह प्रक्रिया हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो भी छात्र ड्रॉप बॉक्स में शो हो रहे हैं, इनका हम शिक्षा पोर्टल पर जानकारी देखेंगे कि यह छात्र किसी विद्यालय में दर्ज हैं या नहीं। तो शिक्षा पोर्टल पर किस प्रकार से इनकी जानकारी देखें हम, इसके लिए हमें शिक्षा पोर्टल पर जाना होगा और वहाँ स्टूडेंट ट्रैकिंग में छात्र को सर्च करना होगा कि यह छात्र अभी वर्तमान में किसी विद्यालय में दर्ज हो चुका है या विद्यालय में दर्ज नहीं हुआ है। यदि छात्र किसी विद्यालय में दर्ज हो चुका है तो हम उसे इनएक्टिव भी कर सकते हैं, या यहाँ पर जो भी ऑप्शन हमें शो होते हैं स्टेटस में, उन्हें हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी छात्र ड्रॉप बॉक्स में हैं, उन्हें हम देखते हैं शिक्षा पोर्टल पर जाकर स्टूडेंट ट्रैकिंग में कि यह छात्र किस विद्यालय में दर्ज है या किसी विद्यालय में दर्ज है या नहीं। तो हम देखते हैं शिक्षा पोर्टल पर स्टूडेंट ट्रैकिंग के लिए या स्टूडेंट ट्रैक करने के लिए ब्राउज़र पर सर्च करते हैं शिक्षा पोर्टल। समग्र शिक्षा पोर्टल हमें सर्च करना होगा। यहाँ हम समग्र शिक्षा पोर्टल सर्च करते हैं और यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देता है हमें स्टूडेंट ट्रैकिंग को हम क्लिक करेंगे, या स्टूडेंट ट्रैकिंग डैशबोर्ड को क्लिक करते हैं, या स्टूडेंट ट्रैकिंग को क्लिक कर देते हैं। स्टूडेंट ट्रैक करने के लिए यहाँ पर छात्र की समग्र आईडी लिखनी होती है। समग्र आईडी लिखकर हम उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि छात्र वर्तमान सत्र में किस विद्यालय में दर्ज है। तो यहाँ हम लिखते हैं छात्र की समग्र आईडी लिखकर जो यहाँ पर कैप्चा दिया गया है, उस कैप्चा को हम फिल करते हैं। कैप्चा फिल करके ट्रैक बेनिफिट स्टेटस पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ छात्र की जानकारी ओपन होती है। यहाँ हम देख सकते हैं यह छात्र किस विद्यालय में दर्ज है, छात्र की जानकारी शो होती है। यह छात्र 2022-23 में धनौरा विद्यालय में दर्ज था, लेकिन 23-24 में अभी यह छात्र किसी विद्यालय में दर्ज नहीं हुआ है। इस छात्र ने हमारे विद्यालय से जो टीसी लेकर चला गया है, यह छात्र किसी भी विद्यालय में दर्ज नहीं है। तो हम एक कागज़ पर नोट कर लेंगे, यह छात्र दर्ज नहीं है, यह छात्र अभी ड्रॉप आउट है। इसी प्रकार से जितने भी छात्र हमारे ड्रॉप बॉक्स में हैं, उन छात्रों की समग्र आईडी से हम उन्हें ट्रैक कर लेते हैं कि छात्र किस विद्यालय में दर्ज है। इस प्रकार से स्टूडेंट ट्रैकिंग में प्रत्येक छात्र की समग्र आईडी से छात्र को ट्रैक कर लेते हैं। छात्र की वर्तमान में क्या स्थिति है, क्या वह किसी विद्यालय में एडमिशन ले चुका है या अभी विद्यालय से बाहर है, ड्रॉप आउट है। यदि छात्र ड्रॉप आउट है तो हम यूडाइज प्लस में उस प्रकार से उसकी स्टेटस सेलेक्ट करते हैं, और यदि छात्र किसी विद्यालय में दर्ज हो चुका है तो हम दर्ज के अनुसार स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। अब छात्र को इनएक्टिव करना है या कोई और ऑप्शन सेलेक्ट करना है, हम पुनः यूडाइज प्लस में जाकर देखते हैं ड्रॉप बॉक्स से छात्र को हटाने के लिए हम कौन सी कार्यवाही कर सकते हैं। लेकिन ड्रॉप बॉक्स से छात्र को हटाने के पहले या इनएक्टिव करने से पहले स्टूडेंट ट्रैकिंग में छात्र की जानकारी देखें जरूर। छात्र की वर्तमान स्थिति क्या है, क्या वह
ड्रॉप आउट है या किसी विद्यालय में एडमिशन ले चुका है। क्योंकि यदि छात्र एडमिशन ले चुका है तो उसके साथ दो परिस्थिति हो सकती हैं। क्योंकि हमारे यहाँ PEN जारी हो चुका था, लेकिन सत्र के प्रारंभ में जब यूडाइज का कार्य प्रारंभ हुआ था तो वहाँ छात्रों को S02 से यूडाइज प्लस में ऐड करवा दिया गया था। तो यह छात्र दो PEN के साथ मौजूद है। एक PEN हमारे यहाँ है और एक PEN छात्र का वहाँ पर इशू हो चुका है। तो अब जो छात्र हमारे ड्रॉप बॉक्स में दिखाई दे रहा है, इस छात्र को हम इनएक्टिव कर देंगे। अगले छात्र को हमने देखा स्टूडेंट ट्रैकिंग में, यह भी 2023-24 में अभी किसी विद्यालय में दर्ज नहीं है। यह विद्यार्थी ड्रॉप आउट है। तो इस छात्र को हम ड्रॉप आउट के अनुसार ही किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यह ऑप्शन हम यूडाइज प्लस में ही देखेंगे। तो आप यूडाइज प्लस को पुनः लॉगिन करें या पेज ओपन होगा, वहाँ पर जाकर हम छात्र के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। एक छात्र को और ट्रैक करके हमने देखा तो यह छात्र 2023-24 में जयसी नगर ब्लॉक में गवर्नमेंट PS कुरई थावरी में एडमिशन ले चुका है। क्योंकि जब एडमिशन ले चुका है, सत्र पूरा होने को है, तो इस विद्यार्थी को फॉर्म S02 से उस विद्यालय में ऐड करवा दिया गया होगा। अतः इस छात्र को या छात्र के दूसरे PN को हम यहाँ पर इनएक्टिव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम स्टूडेंट ट्रैकिंग में छात्र की वर्तमान स्थिति का पता लगा सकते हैं कि यह छात्र किसी विद्यालय में दर्ज हो चुका है या ड्रॉप आउट है। प्रारंभ में हमने दो विद्यार्थियों की जानकारी देखी। वह छात्र अभी ड्रॉप आउट हैं, किसी भी विद्यालय में उन्होंने अभी एडमिशन नहीं लिया है। जबकि यह तीसरा छात्र एडमिशन ले चुका है और हमारे यूडाइज प्लस के ड्रॉप बॉक्स में अभी भी मौजूद है। तो इस छात्र को हमें अपने ड्रॉप बॉक्स से हटाना होगा, क्योंकि ड्रॉप बॉक्स को खाली किया जाना है। या तो छात्रों का एडमिशन या दाखिला किसी न किसी विद्यालय में करवाना है या अपने ही विद्यालय में इसका दाखिला करना है। अब चूँकि यदि छात्र आपके विद्यालय की अंतिम कक्षा पास करके TC लेकर जा चुका है तो उसे हम पुनः अपने विद्यालय में वापस नहीं ले सकते। यदि छात्र फेल होकर गया है तो इस छात्र को अपने यूडाइज प्लस में ऐड करें। और यदि छात्र आपके ग्राम में ही मौजूद है, आपने उसे TC प्रदान कर दी है और जिस कक्षा में उसे प्रवेश लेना था वह कक्षा आपके ही विद्यालय में है, तो उनके पालकों से संपर्क करें और इस छात्र का दाखिला अपने विद्यालय में करें और उनको समझाएं कि छात्र की पढ़ाई अभी ना रोकें, छात्र को विद्यालय में दर्ज करवाएं। तो इस प्रकार से सभी छात्रों का स्टेटस हमें देख लेना है वर्तमान का कि छात्र किस विद्यालय में दर्ज है या छात्र ड्रॉप आउट है। अब हम देखते हैं ड्रॉप बॉक्स में जाकर यूडाइज प्लस को पुनः ओपन करेंगे और ड्रॉप बॉक्स देखेंगे और छात्र का स्टेटस वहां पर चेंज करेंगे ताकि छात्र हमारे ड्रॉप बॉक्स से या यूडाइज प्लस के ड्रॉप बॉक्स से बाहर हो सके और ड्रॉप बॉक्स 0 हो सके। अब जो छात्र हमने शिक्षा पोर्टल पर या समग्र शिक्षा पोर्टल पर ट्रैक किए हैं, उनकी जानकारी निकाल ली है कि यह बच्चा अभी कहीं दर्ज है या नहीं। जानकारी लिखकर अब हम पुनः जाते हैं यूडाइज प्लस में और ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट देखते हैं, ड्रॉप बॉक्स ओपन करते हैं और इनका स्टेटस चेंज करते हैं। अब जैसे अंशुल यादव या यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसका हम स्टेटस चेंज करते हैं क्योंकि यह छात्र कहीं भी दर्ज नहीं हुआ है। समग्र शिक्षा पोर्टल पर स्टूडेंट ट्रैकिंग में इसकी कोई भी कक्षा शो नहीं हुई है। तो इसके लिए हम कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ देख लेते हैं। ऑप्शन ओपन होते हैं मार्क इनएक्टिव, लेफ्ट स्कूल विदाउट TC, करंटली मार्क ड्रॉप आउट, लेफ्ट स्कूल विद TC नॉन ड्रॉप आउट, लेफ्ट स्कूल विद TC नॉन ड्रॉप आउट, लेफ्ट स्कूल विद TC करंटली मार्क ड्रॉप आउट। तो हम यहाँ पर देखते हैं सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करके लेफ्ट स्कूल विद TC मार्क ड्रॉप आउट। अब हम यहाँ पर रिमार्क में देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन ओपन होते हैं। इकोनॉमिक रीजन मतलब आर्थिक समस्या, एम्प्लॉयमेंट माता पिता की नौकरी के कारण, स्टूडेंट एब्सेंट सिंस मैनी डेज, ऑर्फन, ट्रांसपोर्टेशन डिफिकल्ट। तो यहाँ स्टूडेंट एब्सेंट सिंस मैनी डेज, यह छात्र बहुत दिन से विद्यालय से एब्सेंट है। छात्र के अभिभावक गांव छोड़कर जा चुके हैं, यह छात्र अब ग्राम में नहीं है। तो हम स्टूडेंट एब्सेंट सिंस मैनी डेज यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे और ऑप्शन सेलेक्ट करके अपडेट पर क्लिक कर देते हैं। अपडेट पर क्लिक करते ही स्टूडेंट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है। हमने छात्र का स्टेटस चेंज कर दिया है। अब इस छात्र को
ड्रॉप बॉक्स से हटा दिया जाएगा। अब यह छात्र ड्रॉप बॉक्स में सो रहा है, कुछ समय पश्चात यह छात्र ड्रॉप बॉक्स से अलग कर दिया जाएगा। अब हम सेकंड स्टूडेंट देखते हैं, इसका भी स्टेटस चेंज करते हैं। यह छात्र किसी अन्य विद्यालय में दर्ज हो चुका है, तो इसके लिए स्टेटस में हम डू यू वांट टू चेंज द ड्रॉप बॉक्स स्टेटस चौकोर खाने को क्लिक करते हैं, सही का टिक आ जाता है। यहाँ पर हम इसके लिए स्टेटस क्लिक करते हैं, तो यहाँ हमें पुनः ऑप्शन दिखाई देते हैं, मार्क इनएक्टिव, लेफ्ट स्कूल विदाउट टीसी, करंटली मार्क ड्रॉप आउट, लेफ्ट स्कूल विद टीसी, नॉन ड्रॉप आउट, लेफ्ट स्कूल विदाउट टीसी, नॉन ड्रॉप आउट, लेफ्ट स्कूल विद टीसी, करंटली मार्क ड्रॉप आउट। तो यह छात्र किसी अन्य विद्यालय द्वारा दर्ज कर लिया गया है, छात्र की डुप्लीकेट एंट्री है, तो हम मार्क इनएक्टिव सेलेक्ट करते हैं और रिमार्क में डुप्लीकेट एंट्री सेलेक्ट कर देते हैं और अपडेट कर देते हैं। अपडेट करते ही मैसेज शो होता है, आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट द ड्रॉप बॉक्स स्टेटस फॉर दिस स्टूडेंट। कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं और ओके पर क्लिक करते हैं, तो यह छात्र ड्रॉप बॉक्स से बाहर हो जाता है। यदि हम किसी छात्र को इनएक्टिव करते हैं तो वह छात्र तुरंत ही ड्रॉप बॉक्स से बाहर हो जाता है। इनएक्टिव हम उन्हीं छात्रों को कर सकते हैं जिनकी डुप्लीकेट एंट्री है या डेथ हो चुकी है या रॉन्ग एंट्री हमारे द्वारा छात्र की हो गई थी, तो उसे हम इनएक्टिव कर सकते हैं और वह छात्र हमारे ड्रॉप बॉक्स से बाहर हो जाता है। अब हम अगले विद्यार्थी का स्टेटस देखते हैं, हमें क्या सिलेक्ट करना है। यह छात्र किसी अन्य ब्लॉक द्वारा इंपोर्ट कर ली गई है, अन्य विद्यालय के किसी विद्यालय में एडमिशन इसने ले लिया है या दाखिला ले लिया है। तो हम इसके लिए स्टेटस चेंज करने के लिए डू यू वांट टू चेंज द ड्रॉप बॉक्स स्टेटस इसे क्लिक करते हैं, नीचे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमें यहाँ सिलेक्ट करना है। मार्क इनएक्टिव इसे कर नहीं सकते क्योंकि किसी अन्य ब्लॉक में यह अध्ययनरत है। लेफ्ट स्कूल विदाउट टीसी, करंटली मार्क ड्रॉप आउट यह छात्र है नहीं। लेफ्ट स्कूल विद टीसी, नॉन ड्रॉप आउट। तीसरे ऑप्शन को हम सिलेक्ट करते हैं, रिमार्क में देख लेते हैं, एक्टिव फॉर इम्पोर्ट स्टेटस नॉट नॉन, स्टडिंग इन अदर स्कूल इन सेम ब्लॉक, या माइग्रेट टू अदर ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट, माइग्रेट टू अदर स्टेट, माइग्रेट टू अदर कंट्री, गॉन फॉर स्टडी इन ओपन स्कूल या अनरिकॉग्नाइज्ड स्कूल। क्योंकि इसे अन्य ब्लॉक में माइग्रेट कर लिया है इसलिए हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे और अपडेट पर क्लिक कर देते हैं। मैसेज शो होता है, आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट द ड्रॉप बॉक्स स्टेटस फॉर दिस स्टूडेंट। कन्फर्म पर क्लिक करते हैं, मैसेज शो होता है, स्टूडेंट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके पर क्लिक कर देते हैं। इस छात्रा का स्टेटस चेंज हो जाता है। अगला छात्र देखते हैं हम, इस छात्र को इनएक्टिव किया जाना है क्योंकि यह छात्र बाहर जा चुका है और किसी विद्यालय द्वारा इसे इंपोर्ट कर लिया गया है। तो यहाँ हम डू यू वांट टू चेंज द ड्रॉप बॉक्स स्टेटस क्लिक करते हैं और स्टूडेंट स्टेटस को क्लिक करते हैं। तो मार्क इनएक्टिव, लेफ्ट स्कूल विदाउट टीसी, करंटली मार्क ड्रॉप आउट, लेफ्ट स्कूल विद टीसी, नॉन ड्रॉप आउट, लेफ्ट स्कूल विदाउट टीसी, नॉन ड्रॉप आउट, लेफ्ट स्कूल विद टीसी, करंटली मार्क ड्रॉप आउट। इस छात्र को हम इनएक्टिव करते हैं, रिमार्क में डुप्लीकेट एंट्री सेलेक्ट करते हैं, अपडेट पर क्लिक कर देते हैं। मैसेज शो होता है, इसे कंफर्म कर देते हैं। तो स्टूडेंट ड्रॉप बॉक्स स्टेटस हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आता है, ओके कर देते हैं। यह छात्र हमारे यूडाइज के ड्रॉप बॉक्स से बाहर हो जाता है। इसी प्रकार से हम अन्य छात्रों के उनकी स्थिति के अनुसार ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे और हमारा ड्रॉप बॉक्स खाली हो जाएगा, छात्र ड्रॉप बॉक्स से बाहर हो जाते हैं। तो हमने पहले जो देखा था स्टूडेंट ट्रैकिंग में छात्र की जानकारी प्राप्त करें, उस छात्र की स्थिति क्या है, उस स्थिति के अनुसार ही ड्रॉप बॉक्स में स्टेटस चेंज करें और छात्रों को ड्रॉप बॉक्स से बाहर करें। अब हम देखते हैं ऐसे छात्रों के बारे में जिन छात्रों को हमने ड्रॉप बॉक्स खाली करने के लिए अपने विद्यालय में दाखिल नहीं किया जाना था, फिर भी हमने इन्हें ड्रॉप बॉक्स से वापस इंपोर्ट अपने विद्यालय में कर लिया था। अब इन छात्रों को इंपोर्ट कर लिया। कुछ छात्र हमारा विद्यालय छोड़कर जा चुके थे, अंतिम कक्षा भी पास कर चुके थे या विद्यालय छोड़कर अन्यत्र कहीं जा चुके थे, लेकिन ड्रॉप बॉक्स को खाली करने के लिए हमने ड्रॉप बॉक्स से इन्हें पुनः इंपोर्ट करके कक्षाओं में दर्ज कर लिया था। अब इन छात्रों का क्या किया जाए, क्योंकि यह छात्र या तो डुप्लीकेट एंट्री थे या रॉन्ग एंट्री थे। तो ऐसे छात्र जो डुप्लीकेट एंट्री वाले हैं या रॉन्ग एंट्री वाले हैं, उन्हें हम इनएक्टिव कैसे कर सकते हैं।
पहले सुविधा थी कि इन्हें टीसी प्रदान करके इनएक्टिव किया जा सकता है, लेकिन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मॉड्यूल में इन्हें इनएक्टिव करने की सुविधा बंद कर दी गई है। और दूसरा एक नया ऑप्शन यहाँ पर दे दिया गया है, इनएक्टिव स्टूडेंट। तो अब हम किस प्रकार से ऐसे छात्रों को इनएक्टिव करें, इसके लिए स्कूल डैशबोर्ड, स्कूल प्रोफाइल, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, एक्टिव स्टूडेंट, ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट, और यहीं पे हमें अगला ऑप्शन मिलता है इनएक्टिव स्टूडेंट। इस ऑप्शन को हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो यहाँ हम जैसे ही शाला के डैशबोर्ड पर पहुँचते हैं तो ऊपर हमें एक एरो का चिन्ह दिखाई देता है। इस एरो को क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमें स्कूल डैशबोर्ड, स्कूल प्रोफाइल, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट दिखाई देता है। यहाँ हम लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट को क्लिक करते हैं तो हमें एक्टिव स्टूडेंट, ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट और इनएक्टिव स्टूडेंट ऑप्शन दिखाई देता है। जहाँ हमें इनएक्टिव स्टूडेंट को क्लिक कर देना है तो यहाँ पर जो छात्र इनएक्टिव हमारे द्वारा किए गए हैं उनकी जानकारी यहाँ पर शो होती है। क्योंकि हमें छात्रों को इनएक्टिव करना है तो यहाँ सबसे नीचे जो हमें ऑप्शन दिखाई देता है इनएक्टिवेट स्टूडेंट मॉड्यूल, यहाँ से हम छात्रों को इनएक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ इनएक्टिवेट स्टूडेंट मॉड्यूल क्लिक करते ही हमें दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, विद पेन और विदाउट पेन। जिन छात्रों का पीईएन जारी हो चुका है उन्हें विद पीईएन के साथ हम इनएक्टिव कर सकते हैं, और जिन छात्रों का पीईएन अभी जारी नहीं हुआ है उन्हें विदाउट पीईएन भी यहाँ पर इनएक्टिव किया जा सकता है। तो पहले हम देखते हैं विद पीईएन, जिन छात्रों के पीईएन जारी हो चुके हैं उन्हें कैसे इनएक्टिव किया जाए। ऐसे छात्र जिनकी डुप्लीकेट एंट्री है, रॉन्ग एंट्री है, या जिन छात्रों की डेथ हो चुकी है उन छात्रों को हम कैसे इनएक्टिव कर सकते हैं। तो यहाँ इनएक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल विद पीईएन वाले बॉक्स में गो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ सबसे ऊपर हमें स्टूडेंट का पीईएन लिखने के लिए ऑप्शन ओपन होता है। यहाँ हम छात्र का पीईएन लिखते हैं। यहाँ स्टूडेंट का पीईएन लिखकर गो पर क्लिक करते हैं तो छात्र की जानकारी शो होती है। अब यहाँ रीजन सेलेक्ट करना होता है हमें। सेलेक्ट रीजन पर क्लिक करते हैं, चूँकि यह डुप्लीकेट एंट्री है तो डुप्लीकेट सेलेक्ट कर देते हैं, और यहाँ रिमार्क लिखना होता है डुप्लीकेट। यहाँ हम रिमार्क लिख देते हैं डुप्लीकेट एंट्री। क्योंकि यहाँ पर जो हमने रीजन सेलेक्ट किया था यहाँ रिक्वायर्ड पुनः दिखा रहा है तो इसे हम एक बार और सेलेक्ट कर देते हैं और कैप्चा फिल करते हैं। कैप्चा फिल करने के पश्चात इनएक्टिव पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ मैसेज शो होता है, आर यू श्योर यू वांट टू इनएक्टिव या इनएक्टिवेट दिस स्टूडेंट। कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं। स्टूडेंट इनएक्टिवेट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है, यह छात्र इनएक्टिव हो जाता है। तो इस प्रकार से हम डुप्लीकेट एंट्री या जिन छात्रों की डेथ हो चुकी है या जिन छात्रों की रॉन्ग एंट्री है उन्हें इनएक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल में जाकर उनके पीईएन के द्वारा उन छात्रों को इनएक्टिवेट कर सकते हैं। और यदि यह छात्र आपके ड्रॉप बॉक्स में है तो ड्रॉप बॉक्स में किस प्रकार से इनएक्टिवेट किया जाना है यह प्रक्रिया पूर्व में हम देख चुके हैं। क्योंकि छात्रों को हमने ड्रॉप बॉक्स खाली करने के लिए कक्षाओं में दर्ज कर लिया था, तो अब इन्हें पुनः टीसी प्रदान न करते हुए हम सीधे उनके पीईएन नंबर से इनएक्टिव कर सकते हैं। इसके लिए इनएक्टिवेट स्टूडेंट मॉड्यूल दे दिया गया है नया ऑप्शन। इस ऑप्शन से, यह ऑप्शन सबसे नीचे शो हो रहा है, इस ऑप्शन से हम छात्र को इनएक्टिवेट कर सकते हैं। किसी अन्य विद्यार्थी को और इनएक्टिवेट करके देख लेते हैं, जिससे यह जानकारी आपको पूर्णतः क्लियर हो जाए कि किस प्रकार से छात्रों को इनएक्टिवेट किया जाना है। तो अब हम किसी अन्य स्टूडेंट का पीईएन लिखकर यहाँ पर देखते हैं और फिर उसे इनएक्टिवेट करते हैं। स्टूडेंट का पीईएन लिखकर गो पर क्लिक करते हैं। यहाँ छात्र की जानकारी शो होती है, जिसे हम मिलान कर लेते हैं कि क्या हम इसी छात्र को इनएक्टिवेट करना चाहते हैं। यहाँ पर रीजन सेलेक्ट करते हैं, चूँकि यह डुप्लीकेट एंट्री है, और आप अपने हिसाब से देख लें डुप्लीकेट एंट्री है, रॉन्ग एंट्री है या छात्र की डेथ हो चुकी है, उस प्रकार से यहाँ पर रीजन सेलेक्ट करें। यहाँ पर रिमार्क लिखना है तो रिमार्क में हम पुनः डुप्लीकेट एंट्री लिख देते हैं। यहाँ पर हमें कम से कम 10 कैरेक्टर में लिखना होता है, तभी इस एंट्री को यहाँ पर लिया जाता है। अब यहाँ हमने ऊपर देखा रिक्वायर्ड अभी भी शो हो रहा है, तो यहाँ इसे एक बार और सिलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर कैप्चा फिल करते हैं। कैप्चा फिल करके इनएक्टिवेट को क्लिक कर देते हैं तो यह छात्र इनएक्टिवेट हो जाता है। कैप्चा फिल करते हैं
और इनएक्टिवेट पर क्लिक करते हैं। मैसेज शो होता है आर यू श्योर यू वांट टू इनएक्टिवेट दिस स्टूडेंट। कन्फर्म पर क्लिक करते हैं। स्टूडेंट इनएक्टिवेटेड सक्सेसफुली। इस प्रकार से हम ऐसे छात्र जिन्हें ड्रॉप बॉक्स खाली करने के लिए हमने कक्षाओं में इंपोर्ट की पोजीशन ना भी होते हुए इंपोर्ट कर लिया था, उन छात्रों को इनएक्टिवेट स्टूडेंट मॉड्यूल में जाकर हम इनएक्टिवेट कर सकते हैं और इन्हें उन कक्षाओं से बाहर कर सकते हैं। और हमने पूर्व में जो देखा है कि ड्रॉप बॉक्स को खाली किस प्रकार से किया जाना है, स्टूडेंट का स्टेटस किस प्रकार से चेंज करना है। स्टूडेंट स्टेटस आप चेंज कर देते हैं तो छात्र ड्रॉप बॉक्स से हट जाता है और आपके ड्रॉप बॉक्स से संख्या शून्य हो जाती है। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य साथियों तक शेयर करें ताकि उन्हें ड्रॉप बॉक्स से संबंधित जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका हल उन्हें मिल सके। इनएक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल की भी जानकारी मिल सके कि किस प्रकार से छात्र को कक्षा से सीधे इनएक्टिवेट किया जा सकता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। चूँकि लोकसभा निर्वाचन आने वाला है तो निर्वाचन से संबंधित जानकारी के वीडियो, यूडाइज प्लस के संपूर्ण वीडियो, डिजिगो पोर्टल के वीडियो, आरएस के एमपी पोर्टल और किस प्रकार से लोकल कक्षाओं चौथी, छठवीं, सातवीं, तीसरी का रिजल्ट तैयार किया जाएगा, उनकी भी जानकारी आपको इस चैनल पर उपलब्ध रहेगी। शिक्षा विभाग में होने वाले जो भी ऑनलाइन कार्य हैं उन सब की जानकारी के वीडियो आपको टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर उपलब्ध होंगे। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी समस्याओं का निराकरण यहाँ पर पाएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।